आपको आज 26 जनवरी है, गणतंत्रता दिवस है। हर साल बच्चे भी लड्डू खाते हैं, बूढ़े भी लड्डू खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्नालाल गरवाल और आप देख रहे हैं टॉप स्टार टीम यूट्यूब चैनल। टॉप स्टार टीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए। हमने कहा आपको बधाई और शुभकामनाएं। इसका मतलब अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अपने शब्दों में। बधाई इसलिए कि पहले बिना कानून से राज चलता था। हमारी बात समझ आ रही? पहले बिना कानून से राज चलता था, कोई कानून नहीं था। जैसा अंग्रेजों को लगा उनके फायदे के लिए वैसा वो काम करते थे, राइट। फिर 1950 में, आज से तकरीबन कितना साल हो गया? 50 57 नहीं, वो तो आजादी का। मैं संविधान लागू उसके बाद किया। 75-76 साल हो गए। 76 सालों से हमारे देश के अंदर और हमारे इलाके के अंदर, हमारे वतन के अंदर कानून का राज किसका है? बहुत लोग कहते हैं कानून कानून। क्या है कानून? कानून तो हर साल बनते हैं, नए नए कानून बनते हैं। कुछ पुराने कानून लागू होने से बंद हो जाते हैं, उनको रिपील कर दिया जाता है। लेकिन एक कानून है, उसको कहते हैं सुप्रीम कानून। कौन सा? सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। उसको कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। वो संविधान 1956 से लागू हुआ था और जो पहली तारीख थी वो 26 तारीख थी। कौन सी तारीख थी? अब आपको समझ में आ गया? बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, इसलिए मैं इतने दूर का व्यक्ति हूँ, सैलाना का हूँ, कम से कम ज्ञान की बात तो करके जाओगे नहीं आप? जरूर। तो आज का जो दिन है वो कानून का लागू होने वाला दिन है और उसी की याद में हम लोग हर साल 26 जनवरी को, जैसे आज मैं विधायक बना हूँ, मान लीजिएगा सैलाना से हूँ, तो मैं किसी एक दो व्यक्ति ने विधायक नहीं बनाया, केवल मेरे पार्टी के किसी एक आध नेता ने विधायक नहीं बनाया। वहाँ के हजारों लोगों ने, हमारे यहाँ पर प्रताप जी ग्रेवाल साहब है, राइट, उनको उनकी ही पार्टी ने विधायक नहीं बनाया। उनको केवल 8-10 कार्यकर्ताओं ने विधायक नहीं बनाया, उनको हजारों लोगों ने मिलकर के बनाया, राइट। इसी प्रकार हमारा देश जब आजाद हुआ तो ये केवल कुछ लोगों ने नहीं, हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। कुर्बानियां मतलब शहीद हो गए, खत्म, अपने जान दे दी उनने। ठीक है भाई, आप फांसी देना हो दे दो, गोली मारना मार लो, लेकिन हम इस देश को आजाद कराना चाहते, लड़ना चाहते। क्लियर? अब इस बीच में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है। अंग्रेजों ने इतने सालों तक राज किया है, कितना सालों तक आप बता सकते हैं? 250 साल। 200 के लगभग। सन 1600 में, कितना? सन 1600 में अंग्रेज यहाँ पर आए थे अपने बिजनेस करने के लिए। धीरे धीरे राज करना चालू किया। हम लोग गिनती तब से ही करेंगे, 1857 से नहीं करेंगे, 1600 से करेंगे हम लोग। 1600 से लेकर कब तक? 1947। कितने साल हो गए? 250 की 350। 1700 तक 100 साल, 1800 तक 200 साल, 1900 तक 300 साल और 1947 तक 350। कितना? 350 सालों तक अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इस देश को चलाने का काम किया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सब लोग सवाल का जवाब देना। 26 जनवरी हम लोग मना रहे हैं, मैं हर साल इसी प्रकार से बात करता हूँ। अब बताओ कि 350 साल इतने बड़े भारत देश, तब भारत को आज इतना बड़ा और बड़ा था भारत। पाकिस्तान भी हमारे ही देश में शामिल था, बांग्लादेश भी हमारे ही देश में शामिल था, वो भी इंडिया ही था। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, राइट। और शायद अफगानिस्तान का वाला कोई नया देश बना है, या आपका म्यांमार, श्रीलंका, ये सब इंडिया ही था। इतने बड़े देश के ऊपर में 350 सालों तक कितना लोगों ने राज किया, कोई बता सकता? अंग्रेज कितने थे? मुट्ठी भर। केवल 1000 के लगभग थे। कितने थे? 1000 के लगभग। केवल 1000 के लगभग लोग थे। कितने? 1000 के लगभग लोग थे। और भारत में कितनी आबादी थी? इन चारों देशों को मिलाकर के तब भारत एक ही था। पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ था, बांग्लादेश पैदा नहीं हुआ था। 30 करोड़ के लगभग। 30 नहीं, 50 करोड़ से ऊपर। 4-5 देश थे ना, आज 4-5 देश है, कल पहले हुए 50,000 करोड़ से ज्यादा लोगों पर केवल 1000 लोग राज करते थे। कितने? 1000 लोग राज करते थे। अब वो कैसे करते होंगे, कोई बता सकते हैं क्या? फूट डालो शासन करो। एक तो फूट डालो शासन करो, दूसरा
दूसरा अपने ही लोग जाते मिलने वाले अशिक्षा। अशिक्षा। अशिक्षा का मैं बोलता हूँ कानून की जानकारी नहीं होना, उसी को अशिक्षा कहते हैं। राइट। कानून की जानकारी नहीं है मतलब आदमी अशिक्षित है, एक फुट डाल दिया। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, संसाधनों पर कब्जा। किसके ऊपर? संसाधनों पर कब्जा। मैं मान लो विधायक हूँ, आप में मान लीजिए मेरे साथ में 8-10 लोग हैं, आप सब लोग हो, मेरे पास में मेरे जो सैनिक है मान लो 10 लोग, और आप कितने सारे हो? कितने लोग हो ना? अगर मेरी और आपके बीच में लड़ाई हो जाए, अगर मैं आपके सारे के ऊपर कब्जा कर लूं, या सारी पंचायत ताला वाला लगा दूं, सारी टेबल कुर्सियां सारे बिल्डिंग अगर मैं कर लूं, राइट, और आप लोग सब डर के मारे मान लो भग गए, तो राज मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ऐसा का ऐसा पहले हुआ है। कितने साल पहले? 420 साल आजाद हुए, 75 साल ये जोड़ने पड़ेंगे ना। लगान भी देते थे तब। हाँ, ये सब चीजें डर की वजह से होती है, राइट। तो मैं आपको 2 चीज देके जा रहा हूँ, 2-3 चीज बता के जा रहा हूँ। हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही? मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, बड़े लोगों के साथ में। हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर पे हमको ज्ञान रखना है। क्या रखना है साथ में? वी शुड हैव नॉलेज। हमें हमारे साथ में ज्ञान हमारे दिमाग में हमेशा रखना है। अगर हम लोग ज्ञान नहीं जानेंगे, नियम नहीं जानेंगे, हम लोग कानून नहीं जानेंगे, और अगर मान लो हम सरकारी कर्मचारी है तो अधिकारी लोग जो हमको खा जाएंगे, राइट। आप चाहे सरपंच हो, सचिव हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो बोलेगा। इसलिए हमको नियम जानना है, कानून जानना है, ताकि आपका बड़ा अधिकारी आपका शोषण ना करे, जैसा अंग्रेजों ने किया। दूसरा, अगर आप लोग ज्ञान रखोगे तो आपका पड़ोसी है ना, कोई बड़ी जाति का हो, अपर कास्ट का हो, पैसे में वो मजबूत हो, वो भी आपको जाति के आधार पर व्यवहार नहीं कर सकेगा, राइट। आपस तालमेल से आप लोग ठीक से जिएंगे। सभी लोग इंसान ही हैं। जाति तो लोगों ने पैदा कर दी। कोई पढ़ा लिखा आदमी उसको श्रीवास्तव बोल दिया, कोई आदमी सफाई कर रहा उसको सफाई कर्मी बोल दिया, कोई जंगल में रह रहा उसको आदिवासी बोल दिया, लेकिन असल में सारे इंसान ही है। सही है कि नहीं? हवा चलती, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं हमारी नाक के अंदर में, क्या हम लोग वो भेदभाव करती है क्या? हवा है सबके नाक में जाती है, सबके सांस में जाती है। इसलिए हम लोग को शिक्षित रहना है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है। दूसरा, मेरे को यह जानकारी मिली है कि आप लोग जो है, ये वाला जो आपका गांव है, आपके अड़ोस पड़ोस वाले गांव है, शिक्षा के प्रति लापरवाह है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें जितना ज्यादा हम लोग शिक्षित रहेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी जिंदगी बेहतर बनेगी, राइट। मैं मेरा ही उदाहरण दे देता हूँ, राइट। मैं विधायक का फार्म नहीं भरा था, हमने विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता, राइट। विधायक का फार्म नहीं भरा, उसके पहले मैं भी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, कहीं मैं भी पटवारी में लग जाऊंगा, कहीं नौकरी वोकरी लग जाएगी, है ना, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी अच्छी करनी थी। लेकिन इस दरमियान चुनाव आ गया तो हमने फार्म भर दिया, विधायक का विधायक बन गया। लोगों ने मेरे को क्यों जीता आप जानते हो? एक तो मैं पढ़ा लिखा हूँ। क्या हूँ? अगर मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता, ग्रेजुएट नहीं होता, क्या मेरे को लोग विधायक बनाते? दूसरा, मैं कानून भी जानता हूँ। क्या जानता हूँ? पढ़ा लिखा तो हुई, मैं कानून भी जानता हूँ। अगर मैं कानून नहीं जानता, क्या मुझे लोग विधायक बनाते? क्या मुझे लोग विधायक बनाते? इसलिए आप सभी को शिक्षित रहना है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है, और किसी से डरना नहीं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए।